उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय की प्रारंभिक परीक्षा 31 मई 2026 की परीक्षा में यदि आप सम्मिलित हुए हैं और आपका अगर ठीक ठाक प्रश्न आप सही करके आए हैं तो निश्चित रूप से आप मेंस लिखने जा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। हम सहायक आचार्य यानी कि जीडीसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। कई आपके जो डाउट होंगे इस वीडियो के माध्यम से, केवल और केवल एक वीडियो के माध्यम से कई डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कट ऑफ पर चर्चा करेंगे, मुख्य परीक्षा पर चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि कुल अभ्यर्थियों ने ये फॉर्म फिलअप किया था। उपस्थिति ओवरऑल इतनी रही है, विषयवार आंकड़ा नहीं आया है। अलीगढ़ में भूगोल का परीक्षा केंद्र बना हुआ था, तो वहाँ के समाचार पत्रों से भूगोल के अभ्यर्थियों की उपस्थिति का आंकड़ा है 4316। कुल उपस्थित अभ्यर्थी हैं भूगोल के। इतिहास की बात कर लें तो इतिहास में 5915 अभ्यर्थी शामिल हुए। बाकी सभी जिलों से भी डाटा आया था, लेकिन बाकी सभी जिलों से जो डाटा आया है वहाँ पर एक से अधिक विषयों की परीक्षा होने के कारण एग्जैक्ट डाटा विषयवार नहीं मिल सकता है। तो मोटा मोटा आप यह मान के चलिए कि आपके विषय में जितने आवेदन भरे गए थे, पिछली वीडियो में हमने बताया था विषयवार आपका आंकड़ा समाचार पत्र के माध्यम से आपको दिखाया था, तो उसी में आप अपना आधा मान लीजिए, ठीक है। अब आधिकारिक उत्तर कुंजी सभी विषयों की जारी हो गई है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपकी जो आधिकारिक उत्तर कुंजी है वह 6 जून से लेकर 10 जून के बीच में जारी हो जाएगी, और 6 जून के पहले ही कुछ विषयों की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई थी और 10 जून को अंतिम आधिकारिक उत्तर कुंजी सभी विषयों की जारी कर दी गई है। इस पर आपत्ति जो दर्ज करनी है, विभिन्न विषयों की तारीखें अलग अलग हैं। 16 जून तक अंतिम आपत्ति है विषय की, जो अभी कल यानी कि 10 पर आए हैं। न्यूनतम दक्षता मानक की बात कर लें, आप चाहे जिस भी विषय से परीक्षा दिए हों, आप न्यूनतम अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हैं तो न्यूनतम आपको 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप इसके अलावा किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि एक प्रकार से कहें तो ये पास मार्का है। अगर आप इतना नहीं प्राप्त करते हैं तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। 1/3 ऋणात्मक अंक भी है। आपको पता होगा कि यह 120 प्रश्नों की परीक्षा हुई थी, जिसमें आपको ओवरऑल 35% अंक प्राप्त करना है। जीएस आप एक भी प्रश्न न किए हों, आप जीएस सभी सही किए हों, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक। कि डाउट हो जाता है, कई लोग पूछते हैं कि क्या जीएस में अलग से पास होना अनिवार्य है और विषय में अलग, तो ऐसा कुछ नहीं है। 120 प्रश्नों की परीक्षा थी, जिसमें से 150 अंकों का यह प्रश्न पत्र है। यानी कि आपका एक जो प्रश्न है वह 1.25 अंक का है और 1/3 ऋणात्मक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चाहे आप प्रश्न में बता सकते हैं या प्रश्न, जैसे आपके 60 प्रश्न अगर सही हो गए तो 60 में आप 1.25 से गुणा कर देंगे तो ये आपका अंक आ जाएगा। तो आप चाहे प्रश्न में बात करें चाहे आप अंक में बात करें, प्रतिशत में चीज़ें वही आएंगी, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम कट ऑफ पर बात करते हैं। ये देखिए, जो कट ऑफ हम बता रहे हैं ये सेफ रेंज है। सेफ रेंज का मतलब आप लिखने वाले हैं मुख्य परीक्षा जो अगर इन विषयों से है, और इससे थोड़ा सा अगर 2-4% कम है तो भी आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। ये जो रेंज बता रहे हैं ये सेफ स्कोर है। जैसा कि आपको पता है कि राजकीय महाविद्यालयों की प्रारंभिक परीक्षा में माइग्रेशन लागू करवाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने आयोग को कहा है कि आप प्रारंभिक परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने के बाद अभ्यर्थियों के अंक कट ऑफ भी जारी करें, जबकि आयोग ऐसा
नहीं करता है। प्रारंभिक परीक्षा में ना तो कट ऑफ जारी करता है, ना तो फाइनल उत्तर कुंजी जारी करता है, ना ही अभ्यर्थियों के अंक जारी किए जाते हैं। वर्तमान जो लोक सेवा आयोग में प्रक्रिया संचालित होती है उसमें माइग्रेशन नहीं लागू होता है। माइग्रेशन का अगर हम मतलब समझें, लागू नहीं होता है तो सीधा सा मतलब है कि आप अगर अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं यानी कि ओबीसी से हैं तो आप अपने ही वर्ग, अपने विषय में अपने वर्ग की जितनी सीटें हैं उसका 15 गुना में अगर शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो होंगे। आप जो अनारक्षित की सीटें हैं उस पे नहीं जा सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। तो यहाँ पर फ़ायदा हो जाता है, ख़ास तौर पर जो अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी अगर इसमें परीक्षा में शामिल हुए हैं तो वह सामान्य सीट यानी कि अनारक्षित सीट पर जाएंगे और अनारक्षित में केवल उत्तर प्रदेश के अनारक्षित और अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आएंगे। तो हमेशा क्या होता है कि ओबीसी की संख्या भी ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में और ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। ये जो कट ऑफ की रेंज है ये ओबीसी के हिसाब से है। ओबीसी यानी कि अधिकतम जो कट ऑफ जाएगी विषयवार वह ओबीसी की जाएगी, उससे कम सामान्य वर्ग की जाएगी, उससे कम ईडब्ल्यूएस वर्ग की जाएगी, उससे कम एससी वर्ग की जाएगी, उससे कम एसटी वर्ग की जाएगी, उससे कम पीएच वर्ग की जाएगी। इस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये ओबीसी के हिसाब से है। अगर आपका इतिहास, राजनीति विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, समाजशास्त्र या भूगोल इन विषय हैं और आपके जो अंक हैं वह 60% हैं, चाहे आप प्रश्न पर बात कर लें या अंक पर बात कर लें। अगर हम प्रश्नों की दृष्टिकोण से देखें तो आपका लगभग अगर 70-72 प्रश्न 1/3 करने के बाद इतना अगर आपका प्रश्न सही हो रहा है और आप अगर ओबीसी वर्ग से हैं तो आप निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा लिखने जा रहे हैं। सामान्य वर्ग की बात कर ले तो इसी में 1-2 प्रश्न कम कर लीजिए। एससी वर्ग की बात कर ले तो 3-4 प्रश्न और कम कर लीजिए। एसटी वर्ग की बात कर ले तो 5 से 6 नंबर और कम कर लीजिए। ठीक है, इसी के आसपास में अब इतना आप समझ गए होंगे कि कितना आसपास में रहेगा। बाकी एग्जैक्ट कट ऑफ की आइडिया न तो कोई दे सकता है, न तो आप स्वयं लगा सकते हैं। एक अनुमान सभी लगाते हैं, यह कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। लेकिन आपको मुख्य परीक्षा के लिए अगर इसके इर्द गिर्द में भी हैं 2-4-6 नंबर, 2-4-6 प्रश्न, तो आपको निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए अगर आप मुख्य परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम गृह विज्ञान और वाणिज्य की बात कर लें तो आपका अगर 65 या 60 के आसपास में प्रश्न सही हो रहे हैं इन दोनों विषयों में तो भी आप मुख्य परीक्षा लिखने जा रहे हैं। रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, गणित, शारीरिक शिक्षा, मनोविज्ञान, इन सब विषयों में आपका जो कट ऑफ होगा वह लगभग आधा यानी 120 प्रश्न का 60 प्रश्न ओबीसी की बात कर रहे हैं। बाकी अन्य कैटेगरी का और कम हो जाएगा, 55-52 हो सकता है कि गणित, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, अंग्रेजी इन सब में कट ऑफ 40% के आसपास में देखी जा सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है जब आपको परिणाम जारी होगा। तो आप इसके आसपास में हैं तो आपको निश्चित रूप से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और भी कट ऑफ जा सकती है कम, लेकिन यह सेफ स्कोर है। बार बार हम बता रहे हैं यह सेफ स्कोर है। आपको निश्चित रूप से एकदम 100% तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ओबीसी वर्ग के हिसाब से बता रहे हैं क्योंकि ओबीसी की कट ऑफ जो है वह सबसे ज़्यादा जाएगी, उसके बाद सामान्य वर्ग की कट ऑफ रहेगी। जो अन्य और छोटे विषय बचे हुए हैं, जो भी विषय हैं, कुल 28 विषय हैं, तो उसमें भी 40% के आसपास में जो न्यूनतम दक्षता मानक है 40% और 35% का क्राइटेरिया अगर कंप्लीट कर रहे हैं उसके आसपास में है, थोड़ा सा 5-7 प्रश्न ज़्यादा है, तो आप निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। यह टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ जाइएगा। यहाँ पर शिक्षक भर्ती के संबंध में आपको लगातार अपडेट दी जाती है। अगर आपका कोई भी परीक्षा नहीं लगा है सामने तो आपको निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा के लिए बिना कट ऑफ किसी की वीडियो देखे कम से कम प्रतिदिन 3 घंटे लिखने का अभ्यास करना चाहिए। अभी अगर कोई परीक्षा नहीं लगी है तब की बात कर रहे हैं, अगर कोई परीक्षा लगी है तो भी आप 1 घंटे लिखने का अभ्यास प्रतिदिन निश्चित रूप से करें और सार्थक रूप से लिखें। ऐसा लिखें कि जैसा कि आप एक
असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर उच्च गुणवत्ता होनी चाहिए लिखावट, उस हिसाब से आपको लिखना चाहिए। परीक्षा परिणाम की बात कर लें तो आपका जो परीक्षा परिणाम है वह जुलाई महीने में जारी हो जाएगा। जो ज़्यादा संभावना है वो 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में आपके सभी विषयों के परीक्षा परिणाम प्रकाशित कर दिए जाएंगे क्रमबद्ध रूप में, विषयवार, किसी का पहले किसी का बाद में। हो सकता है कि जिन विषयों में अभ्यर्थियों की संख्या ना के बराबर है, यानी कि 1000-2000 के आसपास में है, उनका परिणाम हो सकता है आपको जुलाई के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाए। लेकिन ज़्यादा जो संभावना अधिकांश विषयों के जिसमें ठीक ठाक अभ्यर्थी हैं उनमें आपको 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में हर हाल में मिल जाएगा, यानी कि 31 जुलाई के बाद नहीं जाएगा। ठीक है, जुलाई में आपको सभी परिणाम देखने को मिल जाएगा। आपको विषयवार अगर नहीं पता है कि आपकी मुख्य परीक्षा क्या है तो टेलीग्राम का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जनवरी के अंत में लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर जारी किया था, उसमें विषयवार आपको आंकड़ा मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कमेंट में पूछ लीजिएगा तो हम आपको आपके संबंधित विषय का मुख्य परीक्षा तिथि बता देंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप उत्तर प्रदेश से नहीं हैं, अन्य राज्यों से हैं या उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको हो सकता है कि आइडिया ना हो। वैसे अधिकांश लोगों को आइडिया होता है कि मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन आवेदन कराए जाते हैं। जैसे ही आपको परिणाम प्रकाशित होगा उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए फिर से आपको ऑनलाइन सफल अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद उस आवेदन की हार्ड कॉपी व जो आपके समस्त दावे हैं, जो आपके पास अंक पत्र प्रमाण पत्र हैं, जो आपका आरक्षण का दावा है, उनका आपको फोटो कॉपी संलग्न करके आयोग में जमा करना होता है, जिसके लिए आयोग आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए 15 दिन का समय और उसके 7 दिन बाद तक आपको आयोग में स्वयं या डाक के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होता है। तो इसके लिए भी आपके पास समय होना चाहिए। आपके इस मुख्य परीक्षा में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना होगा, कमेंट बॉक्स में आप अपना विषय कमेंट कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं कैटेगरी वाइज, तो आपको अलग से एक वीडियो हम बनाकर जल्द से जल्द उपलब्ध करा देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको आवश्यकता होगी मुख्य परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करने के समय और उसको आयोग में भेजने के लिए। क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे पीछे कई परीक्षाएं होती हैं, उसमें कई अभ्यर्थियों को जानकारी नहीं रहती है, तो जब मुख्य परीक्षा के लिए वह सफल हो जाते हैं तो जल्दबाजी में कुछ डॉक्यूमेंट्स वह मैनेज नहीं कर पाते हैं और मुख्य परीक्षा से वंचित हो जाते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करेंगे आयोग में तो मुख्य परीक्षा से आप वंचित हो जाएंगे। इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। तैयारी कैसे करें इसके बारे में आपको प्रतिदिन लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। अपने उत्तर लेखन शैली पर विशेष रूप से फोकस करना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर आपके किसी भी विषय में 60% से अधिक प्रश्न आपके सही हैं तो निश्चित रूप से आप लिखने जा रहे हैं। अगर आपको इंटरव्यू में कोई भी समस्या ना हो, यानी कि 25 नंबर का इंटरव्यू है और मुख्य परीक्षा 200 अंकों की है और 200 अंक प्लस 25 अंक का इंटरव्यू, इसी के बिहाफ पर आपका फाइनल लिस्ट तैयार होगा, फाइनल चयन सूची तैयार होगी। प्री की परीक्षा का कोई मतलब नहीं होगा, बस आप शॉर्ट लिस्टेड एक बार हो जाएं। तो अगर आप मुख्य परीक्षा में 0 नंबर भी पाएँ, लेकिन आप इंटरव्यू में 0 नंबर भी पाएँ, मुख्य परीक्षा में आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर लें तो निश्चित रूप से आपका चयन हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अभी से क्रमबद्ध रूप से और सुव्यवस्थित उत्तर लेखन करना प्रारंभ कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लगभग 50 से 60 पेज आपको लिखने होंगे मुख्य परीक्षा में। तो उतना लिखने के लिए आपको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। तो कैसे तैयारी करना है इसके लिए अगर आप पूछेंगे तो कमेंट बॉक्स में विषय बता देंगे, तो इसके लिए हम बता देंगे। और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए और अपने अपने सभी साथियों और सभी विषय के ग्रुप में वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें।